ओम नमः शिवाय। जय जय श्रीमन नारायण। आत्म उन्नति का विषय अर्थवेद में बताई गई उपरोक्त ब्रह्म विद्या की उपासना से आत्म उन्नति होती है। हर मनुष्य अपनी उन्नति की आकांक्षा रखता है, किंतु आत्म उन्नति के मूलाधार को छोड़कर वह शाखाओं प्रशाखाओं की उन्नति को आत्म उन्नति समझकर दिग्भ्रांत रहता है। तनिक थोड़ी सी आर्थिक उन्नति हो जाने पर कृत्य हो जाता है। सामाजिक या नैतिक जीवन में आत्म उन्नति समझकर फूला नहीं समाता। आत्म उन्नति का मार्ग बताते हुए अर्थवेद के कांड 5 सूक्त 6 में कहा गया है, आत्म उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को सिद्धि का मार्ग अपनाना चाहिए। सिद्धि का मार्ग ही धर्म मार्ग है। धर्म मार्ग पर चलते रहने से सिद्धि सफलता मिलती है, प्राप्त होती है। यह धर्म मार्ग कौन सा है, इसे 4 सूत्रों द्वारा बतलाया गया है। प्रथम, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखकर भगवत भक्ति करना। दूसरा, अपने जीवन के हर कार्य व्यवहार में अपने से पूर्व श्रेष्ठ जनों के आदेशों को अपने सामने रखना। तीसरा, पाप का भय धारण करना। चौथा, उन्नति के बाधक शत्रुओं संकटों बाधाओं को दूर करना। अर्थवेद इन्हें उन्नति के 4 सूत्र कहता है और चारों मंत्रों 5, 6, 7, 10 में 4 बार स्वाहा शब्द के प्रयोग का महत्व बताते हुए आदेश देता है कि स्वाहा करने से ही आत्म उन्नति की सिद्धि मिलती है। अपने सर्वस्व स्वयं को त्याग देना स्वाहा है। तात्पर्य यह है कि अपने अधिकार में जो तन मन धन है उन सबको जनता की भलाई के लिए समर्पण कर देना स्वाहा है। अपनी शक्ति को केवल अपने भोग सुखों को बढ़ाने में खर्च न करके संपूर्ण जनता की भलाई के लिए व्यय कर देना स्वाहा शब्द से बताया गया है। इसलिए यज्ञ या हवन करते समय स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका आशय यह है कि मैं जो यज्ञ हवन कर रहा हूँ उनमें दी जाने वाली आहुतियाँ दूसरों की उन्नति के लिए दे रहा हूँ। उनसे मैं अपने भोग सुख नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। इदं नमम। द्रव्य यज्ञ, विद्या यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदि कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। इन यज्ञों का तात्पर्य यह है कि द्रव्य, विद्या और ज्ञान आदि का परोपकार के लिए समर्पण करना है। परोपकार के लिए अपना स्वयं समर्पण करना ही स्वाहाकार है। यह स्वाहाकार जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक उच्च सिद्धि प्राप्त होगी। हम अपने जीवन समय में अपना अथवा पूर्वजों के इतिहास से यह अनुभव कर सकते हैं कि संसार में निजी स्वार्थ का त्याग कर परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने वालों की विशेष प्रतिष्ठा होती है और स्वार्थी मनुष्य उसके सामने नगण्य रहते हैं। ब्रह्म विद्या सूक्त के 8वें मंत्र में 3 उपदेश दिए गए हैं। पापाचरण से दूर रखना, आत्मसमर्पण यज्ञ करना, अमृत को प्राप्त करना, पाप कर्मों से बचना, सत्कर्म करना और मृत्यु के भय को दूर करना। अर्थवेद के 3 उपदेश विश्व के सभी धर्मों के स्वीकृत हैं। अर्थवेद के शत्रु भय संकटों बाधाओं को दूर कर आत्म उन्नति करने का सुझाव दिया है। संसार में शत्रु का भय शस्त्रों से दूर किया जाता है। शत्रु भय को दूर करने के लिए शास्त्रास्त्र एकत्र करने, सैन्य बल बढ़ाने की होड़ लगा करती है। इस होड़ की कोई सीमा नहीं है, किंतु अथर्ववेद शास्त्रों के
अर्थवेद शस्त्रों के शस्त्र प्रस्तुत करते हुए कहता है कि आँख, मन, ज्ञान और तप ये महान अस्त्र हैं। भौतिक अस्त्रों से इनमें लाखों गुना अधिक शक्ति रहती है। इसलिए भौतिक आणविक शास्त्रों के पशुबल की प्रतिकार नेत्र, मन, ज्ञान और तप रूपी आत्मिक बल वाले आध्यात्मिक शास्त्रों के किया जा सकता है। केवल दृष्टि का निक्षेप से, केवल मानसिक संकल्प से, केवल ज्ञान योग से अथवा तप के प्रभाव से पाशविक शस्त्रों का प्रतिकार किया जा सकता है। सबसे शक्तिशाली आत्मिक बल होता है। आत्म उन्नति मार्ग से आत्मशुद्धि होकर मनुष्य वैयक्तिक, सामाजिक, राजनैतिक और पारमार्थिक उन्नति की साधना कर सकता है। आत्म उन्नति की साधना 3 प्रकार से की जाती है। ब्रह्म विद्या सूक्त के मंत्रों से नित्य नियमानुसार कुश अपामार्ग द्वारा जलाभिषेचन करना, प्रतिदिन इन्हीं मंत्रों से आहुति देना, ब्रह्म विद्या के मंत्रों का मनन व चिंतन करना। तीसरी विधि वो कठिन है, अभ्यास साध्य है, जलाभिषेचन हवन सरल साध्य है। ओम श्रीमन नारायण।